नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का चौथा सबक है कि अपनी सेहत का ख़याल रखना, अपनी जिस्म का ख़याल रखना। दोनों सेहत का होना और जिस्म का सलामत होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि कुरान ने कहा कि तुम्हारी जानें, तुम्हारा बदन ये अल्लाह की अमानत है। कुरान करीम ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को अपने हाथों के ज़रिए हलाकत मत करो, यानी अपने जानों पर जुल्म न करो गुनाहों के ज़रिए से, गुटखा तंबाकू खाकर, नशीली चीज़ें खाकर अपनी सेहत को ख़राब बिल्कुल मत करो। जैसे नबी ने फरमाया निअमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग़। दो नेमत ऐसी है जिससे लोग गाफिल पड़े हुए हैं, एक है सेहत और फ़राग़त। तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके पास सेहत है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, सेहत होने के बावजूद नमाज से दूर भागते हैं। तो अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप नमाज के अरकान को सही मानों में अदा करने वाले बनोगे, हज को अदा करने वाले बनोगे। अगर आपके पास सेहत नहीं रहेगी तो नमाज में अरकान की अदायगी पूरी नहीं हो सकती, हज के अरकान पूरे नहीं हो सकते। इसलिए सेहत ज़रूरी है। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिद दईफ़, कि कवी मोमिन बेहतर है ज़ईफ़ मोमिन से, कमज़ोर मोमिन से। एक मोमिन कमज़ोर है तो वो न इबादत कर सकता है अच्छे तरीके से, न काम काज कर सकता है अच्छे तरीके से, न ये दीन को ज़िंदा रखने की और उसकी नश्र इशाअत का ज़रिया बन सकता है। लेकिन कवी मोमिन वो सब कुछ कर सकता है। मसलन वो ताकतवर होगा तो इबादत करेगा, वो ताकतवर होगा तो इस्लाम और दीन की शरीयत की हिफाजत करने वाला बनेगा, और जब उसका जिस्म मजबूत होगा तो वो मुशक्क़तें तकलीफ़ों का सामना करने वाला बनेगा। तो कवी मोमिन बेहतर है ज़ईफ़ मोमिन से। इसलिए कहा जाता है कि अपनी वर्जिश करो, सेहत अच्छी रखो, फिटनेस अच्छी रखो, क्योंकि तुम उम्मत का मुस्तकबिल हो। अगर तुम्हारा जिस्म ताकतवर नहीं हुआ, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रही, तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं, तुम्हारे किरदार अच्छे नहीं रहे, तुम अपने आप को हलाकत में डालने वाले बने, तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। इसलिए फरमाया जो लोग अपने जिस्म और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, उस अपने जिस्म और अपनी सेहत की हिफाजत नहीं कर सकते, क्या वो खाक इस्लाम और दीन और शरीयत की हिफाजत करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। कितने नौजवानों को देखते हैं कि वो 25 साल के हैं लेकिन लगता है कि 45 साल के हैं, उनके मुंह दबे हुए हैं, चेहरे पर कोई रौनक नहीं। मौलवी साहब के पास आते हैं कि हज़रत हमारी अम्मा डब्बा तैयार करती है, हमारा काम पर जाने को जी नहीं करता, बदन दुख रहा है, किसने कुछ कर दिया है? कोई किसने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर सुस्ती आ गई और तुम कामचोर बन गए। इसलिए तुम कह रहे हो कि दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, काम पर जाने को दिल नहीं कर रहा। ये सब गुनाहों की नहुसत है। इसलिए सुबह जल्दी उठो, वर्जिश करो, और सबसे अच्छी वर्जिश नमाज है। नमाज का एहतमाम करो, अपनी फ़िटनेस अच्छी रखो ताकि तुम अच्छे लगो और तुम्हारा बदन मजबूत हो, ताकि तुम इस्लाम और शरीयत की हिफाजत करने वाले बनो, उसको सही मानों में अदा करने वाले बनो। इसलिए दौड़ो, भागो, इसलिए चलो फिरो और अपने आप को मजबूत बनाओ। अल्लाह ने ये अमानत दी है, इसकी हिफाजत करो।